नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, यानी 17वीं किस्त किसानों को कब दी जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे किसान हैं जिन्हें यह 17वीं किस्त नहीं मिलने वाली है, तो क्या आप भी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आप भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपको भी नहीं मिलेगी 17वीं किस्त, क्योंकि यहाँ पे सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि 16वीं किस्त सरकार द्वारा अपडेट कर दी गई है, यानी सभी किसान भाइयों के खाते में भेज दी गई है। बीते 28 फरवरी को प्रधानमंत्री जी स्वयं डीबीटी के माध्यम से सभी किसान भाइयों के खाते में 2000 और 4000 रुपये की रकम यहाँ पर भेजी गई है। जैसा कि बात की जाए तो 9 करोड़ से अधिक किसानों को 21,000 करोड़ से अधिक धनराशि यहाँ पे 16वीं किस्त के तौर पर भेजी गई है। तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे जिससे आपको ये 17वीं किस्त मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिन्हें 16वीं किस्त नहीं मिली है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट में एक सूचना के बारे में बात करेंगे, वीडियो कर तक बने रहिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना जो है वो शुरू की गई थी 24 फरवरी 2019 को, यानी अब 5 साल पूरे हो गए हैं इस योजना के, जो कि गरीब सीमांत लघु किसानों के खाते में सरकार यहाँ पर 2000 रुपये की रकम भेजती है हर चौथे महीने, यानी 3 किस्तें आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें से अगर बात की जाए तो 6000 साल भर में आपके सभी किसान भाइयों के खाते में यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2024 को पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जो कि जारी कर दी है। लगभग 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में यह रकम ट्रांसफ़र की गई है, और यह जो रकम भेजी गई है वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से यहाँ पे सभी किसान भाइयों के खाते में भेजी गई है। ठीक है, यानी अब पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के बाद अब किसानों को 17वीं किस्त का इंतज़ार है, यानी कब उनके खाते में 17वीं किस्त आएगी। अगर इसकी बात करते हैं तो 17वीं किस्त की, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 4 महीने के बाद आपको किस्त दी जाती है, यानी आपको फरवरी माह में मिला है, इसका मतलब आपका मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, मई, जून में आपको ये किस्त, यानी यहाँ पे बात की जाए तो मई से 15 जुलाई के बीच जारी की जाएगी 17वीं किस्त। तो इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण आपको काम करने होंगे, जैसा कि गवर्नमेंट ने भी बताया कि ई-केवाईसी आपको कंप्लीट करना है। तो जो भी किसान ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किए हैं वो ई-केवाईसी कंप्लीट कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी कारण से आपको 16वीं किस्त नहीं दी गई। तो अब आपको 16वीं और 17वीं दोनों एक साथ अगर लेनी है तो आपको ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेना होगा। ई-केवाईसी कंप्लीट करने के 3 तरीके गवर्नमेंट ने बताए हैं। ठीक है, पहला तो आप अपने मोबाइल पर खुद, जिस मोबाइल में देख रहे हैं वीडियो, उसमें आप खुद अपने से कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा, आप किसी सीएससी सेंटर पर जा सकते हैं, उसमें आपको 15 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पे फेस स्कैनिंग के माध्यम से भी आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो 3 तरीके गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताए हैं जिससे आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। और ई-केवाईसी के साथ साथ आपको भूमि सत्यापन करवाना पड़ेगा, यानी आपका जो ज़मीन है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये डाटा दिया है कि अगर आपके पास ज़मीन है और कृषि योग्य ज़मीन है तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं जो कि वंचित भी रहे हैं इसी वजह से। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कौन कौन से चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ये धनराशि नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्जीवाड़ा भी बहुत चीज़ें आई हैं, जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि की समय समय पर कई फर्जीवाड़े सामने भी आए हैं। तो इस योजना में बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया है जो कि किसान नहीं है। देखिए, ई-केवाईसी के माध्यम से गवर्नमेंट यहाँ पे अपात्र किसानों की जो कि जांच कर रही है, यानी उन्हीं लोगों को यह योजना का लाभ मिलेगा जो कि पात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने है, जिसमें 11,600 अपात्र लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया। लगभग 18 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो कि नुकसान सरकार को हुआ है। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब सख्त कदम उठा रही है, और पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को एक सूचना जारी की है जिसे आगे बताया गया है ई-केवाईसी कंप्लीट करना। यानी ई-केवाईसी अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी वजह से आपको यहाँ पे 16वीं किस्त भी नहीं दी गई। जिन किसान भाइयों ने यहाँ पे नहीं किया था ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन, उन्हें यह रकम नहीं दी गई है।
अब सरकार ने यहाँ पे बता दिया है कि कौन कौन से आपको काम करने हैं और कौन कौन से काम आपको नहीं करने हैं। यानी जो काम आप कर रहे हैं अगर उस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो पात्र हैं, तो पात्रता की बात की जाए तो यहाँ पर जो भी किसान इस योजना का लाभ ले रहा है उसके पास ज़मीन होना ज़रूरी है। यानी खेती योग्य ज़मीन होना चाहिए। अगर खेती योग्य ज़मीन नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। जिन परिवारों का एक सदस्य पूर्व में इस योजना का लाभार्थी है, यानी आपके घर में अगर 2 लोग हैं, ठीक है, परिवार में, तो अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी का जो कि ज़मीन का अगर 2 लोगों के नाम है तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। एक परिवार में एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। आवेदक संस्थागत भूमि का मालिक है, यानी किसी प्रकार का संस्थागत मालिक है तो भी यहाँ पे रकम नहीं दी जाएगी। जिन परिवार के सदस्य संवैधानिक पदों पर आसीन है उन्हें भी नहीं दिया जाएगा। जिन परिवारों के सदस्य केंद्र या राज्य सरकार में केंद्र में मंत्री हैं उनको भी नहीं मिलेगा। जिन परिवारों के सदस्य जिला परिषद, जिला अध्यक्ष, नगर निगम मेयर हैं उन लोगों को यहाँ पे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जिन परिवार का कोई सदस्य सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हो और जिसका मासिक वेतन 10,000 रुपये है उसे भी यहाँ पे सरकार द्वारा यह रकम नहीं दी जाएगी। वहीं जिन परिवार सदस्य ने गत वर्ष में आयकर का भुगतान किया हो उसको भी नहीं दिया जाएगा। यानी अगर आप आयकर दाता हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह गरीब परिवार के लघु एवं सीमांत किसानों को दिया जा रहा है। ठीक है। जिन परिवारों के सदस्य चिकित्सक, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंट, आर्किटेक्ट संबंधित पेशेवर निकाय से संबंधित हो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये अगर आप योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप किसान होने चाहिए, यानी आपके पास कृषि योग्य ज़मीन होनी चाहिए और आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। यानी 1 फरवरी 2019 से आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है बीच में मैच करें तो यहाँ पे 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सूचना के बारे में। तो अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है तो ई-केवाईसी कंप्लीट कर लें ताकि आपको यह धनराशि जो सरकार द्वारा दी जा रही है पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ आपको मिल सके। ठीक है। तो अभी चुनाव आने वाला है और चुनाव में बड़े बड़े यहाँ पे घोषणाएं सरकार द्वारा की जाएगी, तो इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए, ई-केवाईसी कर लीजिए। चाहे आपका ई श्रम कार्ड हो, चाहे आपका श्रमिक कार्ड हो, लेबर कार्ड, जॉब कार्ड, जितने भी कार्ड हैं उन सभी को आप अपडेट कर लीजिए। सरकार द्वारा जो योजना चलाई जाएंगी सबसे पहले आपको ही मिलेंगी। तो यहाँ पे बात करेंगे सूचना के बारे में। सूचना ये है कि खेतों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आप लोगों को बता रखी है, जैसे कि हेक्टेयर को बीघा में कैसे कन्वर्ट करें, साथ ही साथ कोई ज़मीन है उसका क्षेत्रफल निकालना है, बंटवारा करना है, तो ये सारे कार्य जो हैं आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे मैंने वीडियो प्रोवाइड किए हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, दोस्तों तक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।